इडियम्स को शुरुआत करते हैं और आज डिस्कस करते हैं 10 स्पेशल इडियम्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला इडियम है क्राई वुल्फ। प्यारे स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखेंगे, आपको गेस करना है, इमेज के साथ आपको हर एक इडियम को माइंड में लॉक करते हुए चलना है। सो क्राई वुल्फ, क्राई मींस रोना, वुल्फ मींस भेड़िया। तो भेड़िए का रोने का मतलब क्या है? दैट मींस टू गिव फॉल्स अलार्म। भेड़िया आप जानते हो ये किसी भी समय बोलना शुरू कर देते हैं जब कभी भी इनको जो भी लगता है। सो वहां पे भेड़िए का बोलना, भेड़िए का क्राई करना, रोना, भेड़िए का रोना एक फॉल्स सूचना हो सकती, क्यों? क्योंकि भेड़िया जो है एक डेंजरस एनिमल है, ये किसी को भी खा लेता है। तो रो के कैसे भी करके ये बुला सकता है और लोग आएंगे और उसको ये खा लेगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ फॉल्स अलार्म, फॉल्स सूचना, गलत सूचना। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्राई वुल्फ याद रखना है। दिमाग में सेट करते रहो कि क्राई, रो रहा है एक भेड़िया, तो भेड़िया रो रहा है, इसका मतलब वो अच्छे के लिए नहीं, गलत सूचना दे रहा है, अभी जाऊंगा तो खा लेगा मुझे, यानी गलत सूचना। ठीक है, सेकंड वी हैव डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या है? डार्क मींस होता है अंधेरा या काला, जो भी कह लीजिए, एंड हॉर्स मींस घोड़ा। अब आपके सामने जो इमेज है उसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डार्क हॉर्स है, इसका मतलब हो जाएगा वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। जैसे आपने देखा अभी लोकसभा इलेक्शन में जो इलेक्शन हुआ उसमें मोदी जी जीते, तो वहां पे बहुत सारी जो पार्टीज थी उनका ये मानना था कि वो नहीं जीतेंगे, राइट? यानी किसी को भी एक्सपेक्टेशन, पार्टीज को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हालांकि जनता को जो भी थी उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो बाकी की जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको लग रहा था कि नहीं, मोदी जी नहीं जीतेंगे, बट मोदी जी जीते अनएक्सपेक्टेडली। दैट इज डार्क हॉर्स, यानी कि जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए उसको डार्क हॉर्स कहते हैं। क्लियर हो रहा है? डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? डार्क हॉर्स मींस हुआ, अब याद रखेंगे कैसे, कि वो हॉर्स जो डार्क में था जब उजाले में आया तो एज अ विनर सामने आया। मतलब डार्क में था, अंधेरे में था, लोगों को लग रहा था इसका कुछ नहीं हो सकता, डार्क में, डार्क में, डार्क में, डार्क में, डार्क में, फिर वो लाइट में आया। सो जब लाइट में आया तो वो विन हुआ अनएक्सपेक्टेडली, दैट इज डार्क हॉर्स। इस टाइप से याद रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन का मतलब क्या हुआ? अब आप किसी भी इंसान के सामने एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए और कहिए कि इस लाइन को ड्रॉ क्यों किया जाता है? सो दैट सामने वाला उसको क्रॉस ना करे। और लाइन को क्रॉस ना करने का मतलब है मर्यादा में रहना, यानी ड्रॉ लाइन मींस होता है सेट अ लिमिट, दैट इज मर्यादा में रहना। सेट अ लिमिट, दैट इज मर्यादा में रहना, उसको हम कहते हैं ड्रॉ अ लाइन। नेक्स्ट वी हैव, देखो क्लियर हो गया ना, ड्रॉ लाइन यानी एक लाइन खींचना कि उसको आप जाना नहीं। जैसे लक्ष्मण रेखा खींची थी लक्ष्मण जी ने कि भाभी जी इसके बाहर मत जाना, क्योंकि अगर बाहर जाओगे तो कोई ना कोई आएगा आपको परेशान करेगा, और फिर वो बाहर गई और रावण उठा ले गया था। तो आपको इस टाइप से याद होगा वो पूरा का सीन। नेक्स्ट वी हैव ब्रिंग होम। ब्रिंग होम का मतलब क्या है? एक लड़का है जो गुस्सा होकर घर से भाग गया, गुस्सा होकर भाग गया, राइट, भाग गया। अब उसके बाकी फैमिली वाले उसको ढूंढ रहे, तलाश रहे हैं। तो वो रहने वाला यूपी का था, मिला दिल्ली में। तो दिल्ली जब उससे मिले तो उसको ब्रिंग होम करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक उसको कहने की बेटा, ब्रिंग मतलब होता है लाना, होम मतलब घर, उसको घर लाने की कोशिश चल रही है। सो घर लाने की कोशिश हो रही है, मतलब उसको क्या किया जा रहा है? उसको कन्विंस किया जा रहा है। सो ब्रिंग होम मींस होता है टू कन्विंस, किसी को कन्विंस करना, यानी उसको समझाना कि बेटा घर चलो, अच्छी बात नहीं। ठीक, क्लियर हो रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है ना सभी को? शेयर किया सारे लोगों ने कि नहीं? फटाफट शेयर कर दो। देखो अगर मजा आ रहा है, सब याद में करा रहा हूं ना मैं, टेक्निक से मैं केवल दे नहीं रहा हूं कि ले लो और याद कर लेना, नहीं, आपको याद करा रहा हूं केवल यहां पे ही कि आपको दोबारा देखना ना पड़े। तो एटलीस्ट शेयर करके आप कम से कम यहां पे जल्द से जल्द लाइव व्यूअर्स 1000 पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सारे स्टूडेंट्स की, और ये तभी पॉसिबल होगा जब शेयर करके आप सब्सक्राइबर्स लाखों में लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव, दिस इज नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कट। नो नाइस। कट 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 कट, नो नहीं 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 नहीं। नाइस, नाइस मतलब अच्छा, मतलब किसी चीज को आपने काटा लेकिन बहुत अच्छा नहीं रहा, वो काटा लेकिन अच्छा नहीं रहा, काटा लेकिन अच्छा नहीं रहा, इसका मतलब किसी चीज का कोई असर ना होना। टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन। कट किया लेकिन कोई नाइस नहीं हुआ। जैसे आपने किसी के सामने इंटरव्यू दिया है ना, यू प्रेजेंटेड योरसेल्फ बिफोर द जज या किसी के भी सामने, एंड वहां पे कोई इंप्रेशन आप नहीं बना पाए, तो आपने क्या किया? कट नो आइस, दैट इज आपको इंप्रेशन नहीं कर पाए, कोई भी असर वहां पे नहीं हुआ, कोई असर ना होना, दैट इज कट नो आइस। अब ये कट नो नाइस, तो आई थिंक ये याद हो गया, कट करना लेकिन कोई भी नाइस नहीं होना। आपने एफर्ट तो लगाया,
कट किया, कोई भी चीज को कट करना मतलब एफर्ट लगा रहे हो, 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 लेकिन नो नाइस हुआ, अच्छा नाइस नहीं हुआ, नो नाइस हुआ, गंदा नाइस हुआ, तो वहां पे उसका असर अच्छा नहीं आया, दैट इज फॉल्स उसका रिजल्ट आया या फेल हुआ इंप्रेशन बनाने में, सो दिस इज कट नो नाइस टाइम। नेक्स्ट वी हैव दिस इज ईगल आइड, बहुत अच्छा इडियम है ईगल आइड, पूछा भी गया आपके एसएससी में। ईगल बाज, आइड आंखें, बाज की आंखें। अब लोग ये ऐसा बोलते हैं जो कि है भी फैक्ट है कि बाज बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, लाइक बादलों को भी चीर के ऊपर उड़ता है, वो बादलों के ऊपर, बादल नीचे होते बाज ऊपर होता है, और उतनी ऊंचाई से भी वो नीचे अपने शिकार को पहचान लेता है, मतलब उतनी ऊंचाई से उसको नीचे का दिख जाता है। तो उसकी आंखें कैसी है, ईगल आइड है, मतलब वो दूर तक का भी वो देख सकता है। तो तेज नजर आना किसी चीज का, तेज नजर आना, विद कीन आई साइट, बहुत ही बढ़िया आंखों वाला, जिसकी आंखों की दृष्टि है उसको हम ईगल आइड कहते हैं। ऐसी आंखें तो इंसान की नहीं होती है इस टाइप की। सो ईगल आइड मींस हो गया कि तेज नजर आना, दैट इज ईगल आइड यानी विद कीन आई साइट। एग ऑन का मतलब क्या हुआ, एग को ऑन कर दिया, जैसे आप देख पा रहे हो यहां पे। अब देखो इसका मीनिंग क्या है समझना। एग रखा हुआ है, एक पतीले में एग रखा हुआ है, पानी भरा, एग डाला और उसको गैस के ऊपर चढ़ा दिया, गैस और एग को ऑन किया हुआ है, तो गैस को ऑन किया हुआ है, ऑब्वियसली एग थोड़ी ऑन होता है। अब वहां पे वो एग जो है, जब वाटर बॉईल होने लगा तो एग ऐसे ऐसे होने लगा, तो एग गर्म हुआ, एग गर्म हुआ, एग ऑन है, यानी एग गर्म है, एग गर्म है। तो एग गर्म होने के बाद अब क्या है, आपने एग को गर्म कर दिया। ठीक वैसे ही जब इंसान को गर्म करते हो तो वो क्या हो जाता है, प्रोवोक हो जाता है। सो यहां पर इसका मतलब होता है उसको इंस्टिगेट करना, उसको प्रोवोक करना, टू प्रोसीड फर्दर, आगे के लिए। उकसाना, भाई एग ऑन किया मतलब आप एग को गर्म कर रहे हो। एग ऑन का मतलब क्या हुआ, एग को गर्म ही कर रहे हो ना। सो एग को गर्म कर रहे हो, इसका मतलब वैसे ही अगर इंसान को एग ऑन कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू एग ऑन हिम, दैट मींस यू आर ट्राइंग टू इंस्टिगेट हिम। अगर आप किसी को एग ऑन कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको उकसा रहे हो, उसको प्रोवोक कर रहे हो। सो इन दिस वे यू कैन लर्न दिस एग ऑन वर्ड, कि एग को कैसे ऑन किया गया। एक दूसरा तरीका भी है आप याद करने का, बॉइल्ड एग जब कभी भी आप खाने जाओ तो वहां पे क्या होता है, वो बॉइल करके भगोने में रखा रहता है और फिर उसमें से निकालता है। तो निकालने के बाद जब उसने ऐसे यूं यूं करके छीलता है तो वो एग को ऑन ही तो करता है। ऑन मतलब मान लो खोलना होता है, तो खोल रहा है वो, तो वो कब हुआ, जब वो गर्म हुआ था, राइट। सो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस इज ग्रास विडो। ग्रास विडो का मतलब क्या है, विडो का मतलब तो हो गया जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई है, लेकिन ग्रास इसमें जोड़ दिया, ग्रास जोड़ दिया। अब देखो कनेक्शन क्या बनाते हैं कि एक विडो है और वो ग्रास के पास बैठती है, या दूसरा तरीका, एक विडो है। विडो कहते किसको है, विडो उसको कहते हैं जिसकी शादी हो गई हो, पहला पॉइंट क्या है, शादी हो गई हो, और दूसरा पॉइंट क्या है कि उसका पति अब उसके पास नहीं है, उसी को तो विडो कहते हैं, यानी उसकी डेथ हो गई ऑब्वियसली, उसका पति उसके पास नहीं है, दैट इज नोन एज विडो। डेथ हो गई है तो इसका मतलब पति उसके पास नहीं है। तो ग्रास विडो का मतलब भी यही होता है कि एक ऐसी शादीशुदा महिला जिसका पति उसके पास नहीं होता है, दैट इज नोन एज ग्रास विडो। और ग्रास इसलिए इसको क्यों जोड़ा गया मैं आपको बता दूं, पंजाब साइड या और जगहों पे ऐसा देखा गया। पंजाब साइड क्या है कि जैसे आर्मी में अगर किसी के पति होते हैं तो पंजाब जो है ना, मतलब हरियालियों वाला शहर है, तो वहाँ पे जो है आप जब पंजाब वहाँ पे जब आर्मी में जाते हैं, जब जाना होता है या चले जाते हैं, तो उनकी जो वाइफ रहती हैं वो विंडो के पास बैठ के ऐसे ग्रास की तरफ देखते हुए, हरियालियों की तरफ देखते हुए इंतजार करती रहती है, मेरे पिया गए परदेश, कब करेंगे वहां से टेलीफोन। सो वो ग्रास की तरफ देखती है, तो ग्रास विडो यानी ग्रास की तरफ देखने वाली विडो, ग्रास विडो यानी उसके पति अब उसके साथ नहीं है, चाहे डाइवोर्स हो गया, चाहे वो सेपरेट हो गए, चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन अब उनके पास नहीं रहते। नेक्स्ट वी हैव दिस इज फेयर सेक्स। फेयर सेक्स का मतलब क्या है, फेयर होना, सेक्स मतलब जेंडर यहाँ पे। सो जेंडर आप जानते हो दो टाइप का, मेल फीमेल। वैसे इंग्लिश में आओगे तो 4 हो जाएंगे आपके, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल की बात होती है, जिसमें फेयर सेक्स उसको बोला, फीमेल को बोला जाता है, यानी वुमेन को बोला जाता है, नारी जाति को फेयर सेक्स बोला जाता है, यानी एक अच्छी जाति बोली जाती है ऐसा, और पुरुष को बोला ही कुछ नहीं जाता, गंदा बोला जाता है। सो दिस इज फेयर सेक्स। नेक्स्ट वी हैव फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर लाइक आप किसी के सामने कुछ बात कर रहे हो, राइट, किसी के सामने कुछ बात कर रहे हो, एंड यू आर प्रेजेंटिंग योर ओपिनियन इन फेयर एंड स्क्वायर। तो इन फेयर एंड स्क्वायर दैट मीन्स इन अ ऑनेस्ट वे, यानी बिल्कुल फेयर तरीके से कर रहे हो, इन एन ऑनेस्ट वे, अच्छे ईमानदारी पूर्ण रूप से आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज फेयर एंड स्क्वायर वे। डन।
यानी कि इन एन ऑनेस्ट वे। और फेयर लगा हुआ है तो फेयर का मतलब ही हो गया साफ सुथरा। तो फेयर अगर कोई इंसान है दैट मीन्स ही इज साफ सुथरा इंसान, दैट मीन्स ही इज ऑनेस्ट पर्सन। गॉट दिस एवरीवन? सो 10 पहले सेशन में हुआ था, 10 इसमें हो गया, 20 टोटल हो चुके। चलिए चेक करते हैं कितने परसेंट याद हुए। इसका भी हमें क्विज खेलना है, सारे के सारे यहां पे लिखे हुए हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब, आंसर करो क्विकली स्टूडेंट्स, क्विकली।